खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम में हम सबक नंबर 6 दायरा सबक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने दायरे का बेसिक वीडियो भी देख लिया है और दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया मूद वित्र की तंसीब करता है, मसला भी देख लिया है, मशकी सेट 6.1 भी देख ली है। अब हम जो है मशकी सेट 6.2 शुरू करने से पहले सफ़ा नंबर 80 पर ये मसला है, आप देख सकते हैं, मुतमासिल वित्रों की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये मसला समझ में आएगा तो ही आप मशकी सेट 6.2 हल कर सकेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 80 पर ये मसला मौजूद है और इसका जो बयान है यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं कि एक ही दायरे के मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ से मसावी फ़ासले पर होते हैं। तो हमने देखिए शक्ल बना ली है, यहाँ पर आपके सामने देखिए इस पेज पर 2 वित्र है ए बी और डी सी, है ना। दिए हुए में हम यही चीज़ लिखेंगे। जब भी मसला लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला जो बयान होता है वो दिया हुआ होता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, दिया हुआ। दिए हुए में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने बयान पढ़कर जो शक्ल बनाई है वो हम लिखेंगे कि ओ दायरे का मरकज़ है, ओ दायरे का मरकज़ है, इस तरह से आपको लिखना है। और फिर बाद में आप लिखेंगे कि जो वित्र है ए बी और सी डी दोनों मुतमासिल है, वित्र ए बी और वित्र सी डी जो है वो मुतमासिल है, इस तरह से आप पहले बताएंगे। फिर बाद में आप ये बताएंगे कि ओ पी और ओ क्यू जो है वो क्या है, उमूद है। तो हम बताएंगे ओ पी जो है वो उमूद है वित्र ए बी पर, और ओ क्यू जो है वो भी उमूद है वित्र डी सी पर या सी डी पर, है ना। ये सब चीज़ दिए हुए में आएगी। साबित क्या करना है हमें, साबित क्या करना है, देखिए हम फिर से वो जो जुमला पढ़ेंगे कि मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ से मसावी फ़ासले पर होते हैं, यानी ओ क्यू और ओ पी का जो फ़ासला है वो सेम होगा। तो हम इस तरह से बताएंगे ओ पी और ओ क्यू जो है वो सेम होंगे, ये हमें साबित करना है ना। ये मसावी फ़ासले हैं, ये दोनों के मसावी फ़ासले, ये हमें साबित करना है। तीसरा पॉइंट जो होगा इसमें अमल का होगा। अमल किस तरह से करेंगे, देखिए अमल ये करना है हमें, स्केल की मदद से आप जो है ना निस्फ़ कुत्र बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ओ डी को जोड़ लेंगे इस तरह से, तो देखो एक कामत ज़ावी मुसलस बन जाएगा। और यहाँ से ए ओ को जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से हम ए ओ को जोड़ लेंगे। तो देखो 2 कामत ज़ावी मुसलस बन जाएंगे, ए पी ओ या ओ पी ए और ओ क्यू डी, इस तरह से 2 मुसलस बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम कि ए ओ और ओ डी को मिलाने पर, इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। मिलाने के बाद फिर जो है हमारा चौथा पॉइंट जो होगा सबूत का होगा। सबूत यानी यहाँ से इस मसले का हल शुरू होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम सबूत जब लिखेंगे तो इसमें हमको सबसे पहली बात तो ये बताना है कि जिस तरह से ये उमूद ओपी है वित्र ए बी पर, तो हमने मसला पढ़ा है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीब करता है, यानी इस तरह से। तो हम ऐसा बताएंगे कि ए पी और पी बी जो है ये दोनों आधे होंगे पूरे ए बी के, है ना। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये ओ क्यू जो है ये भी उमूद है वित्र डी सी पर, तो ये जो हिस्सा है डी क्यू और क्यू सी ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि डी क्यू और क्यू सी ये जो है ये दोनों आधे होंगे किसके, वित्र सी डी के, है ना। यानी यहाँ पर जो वजह आएगी वो हमने जो मसला पढ़ा है ना, दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीब करता है, ये लिखना है, तंसीब करता है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा वजह के। फिर बाद में आप ये बताएंगे कि ए पी और जो सी, जब जिस तरह से दोनों वित्र मुतमासिल है ए बी और सी डी, उसी तरह से इसके जो आधे आधे हिस्से हैं वो भी बराबर रहेंगे, यानी ए पी और डी क्यू ये भी बराबर रहेंगे। और जब बराबर होंगे तो मुतमासिल भी होंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कथा ए पी जो है वो मुतमासिल होगा कथा डी क्यू से, है ना। इसको हम कुछ देर के लिए मसला नंबर 1 दे देते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 मुसलस बन रहे हैं, दोनों मुसलस का अब हम क्या करेंगे, उसको मुतमासिल साबित करेंगे। ए पी ओ और मुसलस डी क्यू ओ,
है ना, इस तरह से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो यही होगा। देखिए AP और DQ दोनों मुसल्लस के ज़िले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कथा AP मुतमासिल है कथा DQ से। यहाँ लिखेंगे मसावत 1 से, है ना, मसावत 1 से, जो हमने अभी बताया है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कथा AO जो होगा, AO वो मुतमासिल होगा कथा OD से। क्यों? दोनों देखो मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ दायरे के निस्फ़ कुतर भी है, तो हमने लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर, इस तरह से हम लिखेंगे। तीसरा पॉइंट जो होगा हमारा, उसमें हम मुसल्लस का नाम लिखेंगे, यानी इसमें मुसल्लस जो है मुतमासिल हो चुका है, तो APO मुतमासिल हो गया है मुसल्लस DQO से। अब आती है बारी आजमाइश लिखने की। गौर से देखिए, AP जो है, ये जो ज़िला है AP और DQ तो ज़िला है, और AO और OD जो हमने लिखा है ये वित्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वित्र ज़िला आजमाइश की बुनियाद पर जो मुसल्लस है वो मुतमासिल हो चुका है। अब चौथा पॉइंट जो होगा, हमें जो साबित करना है कि OP-OQ बराबर लाना है या मुतमासिल लाना है। देखो गौर से, OP-OQ उसी मुसल्लस के मुतमासिल मुसल्लस के ज़िले हैं, तो हम ये लिखेंगे कथा OP जो है वो मुतमासिल है कथा किससे, OQ से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, यहाँ लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से लिखना है। तो हम इस तरह से फिर बाद में कह सकते हैं कि OP जो बराबर आ गया, P और OQ इस तरह से हमें इक्वल मिल जाते हैं। जब मुतमासिल होंगे तो इक्वल भी होंगे, है ना। इसको ज़रा सही से मैं लिख लेता हूँ, OP और OQ इस तरह से बराबर आ जाएंगे। तो बच्चों, ये मसला अब आपके सामने यहाँ मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। हमने बड़े ही आसान जुमलों में आपको बताकर और वजूहात से आरास्ता करके आपको ये मसला समझाया है। तो इसकी प्रैक्टिस करें खूब, बार बार लिख कर, ताकि हम मश्की सेट 6.2 जो है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसमें हमको इसी मसले का इस्तेमाल करते हुए हल करना है। तो बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। बने रहिए खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।